नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बेड सोर्स प्रेशर अल्सर्स के बारे में। तो जो पेशेंट लंबे समय से बेड रिडन हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं, जिनको मोबिलिटी इश्यूज हैं, चलने फिरने में दिक्कत है और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, उनको प्रेशर की वजह से बोनी एरिया में जो है बेड सोर्स प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। उनका कारण ये होता है कि जब एक ही सतह पे लगातार लेटे हुए हैं और उस बोनी प्रोमिनेंस पे अगर लगातार प्रेशर है तो वहां पे जो है खून का संचार कम होने की वजह से अच्छे खून का जो है वहां पे दौरा ना होने के कारण उस जगह की सेल्स को ब्लड नहीं मिलता और वहां पे नेक्रोसिस डेवलप होने लगती है। इनके कारण क्या होते हैं कि पेशेंट लंबे समय से एक तो बेड रिडन है, व्हीलचेयर बाउंड है, पेशेंट्स को जो है कुछ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जो होता है कि अच्छे खून की नसों में कोई जमाव आ जाता है और खून का प्रॉपर संचार नहीं हो पाता। बोनी एरिया पे प्रेशर के अलावा जो शियर और फ्रिक्शन भी इसका एक बड़ा कारण है। शियर और फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो है पेशेंट की प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। हैंडलिंग जब बेडशीट चेंज कर रहे हैं, जब पेशेंट को बेड पेन दे रहे हैं, डायपर्स चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है पेशेंट को बहुत ही हैंडल विद केयर करना है। कोई भी बेडशीट में प्रेशर नहीं लगाना है और पेशेंट का जब मूवमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी दो लोग असिस्ट करके अच्छे से मूवमेंट करना है ताकि पेशेंट्स की स्किन कहीं से भी पील ऑफ ना हो। प्रेशर सोर होने के कॉमन साइट्स क्या है जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना है? तो उसके लिए पोजीशंस देखेंगे कि अगर पेशेंट जो है सीधा लेटा हुआ है तो पेशेंट्स का कहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो अगर हेड की बात करेंगे तो वहां पे जो है ये ऑसिपिटल एरिया, जब पेशेंट सीधा लेटा है, हमारे ये शोल्डर एरिया, टेलबोन, सैक्रम, हील्स, ये कुछ कॉमन एरिया हैं जो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर पेशेंट साइड लाइन लेटा हुआ है तब उसके एल्बोस, शोल्डर्स, है ना, ईयर, ये बड़ा ही सॉफ्ट सा एरिया होता है, यहाँ पे बड़ा ध्यान देना होता है। और उसके अलावा जो है सैक्रम एरिया आएगा। प्रेशर सोर होने के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, माल न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, बेड वेटिंग, और इसमें जो डिलेड हीलिंग होती है वो जैसे पेशेंट डायबिटीज के हो गए, जिनको इन्फेक्शन है वुंड में ऑलरेडी, जिनको स्मोकिंग का हिस्ट्री रहा है, और इसमें एक एज भी फैक्टर मैटर करता है। अगर पेशेंट की एज ज्यादा है तो हीलिंग जो है वो स्लो होगी। प्रेशर सोर होने की जो है स्टेजेस होती हैं, ये स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस आएगा पेशेंट को और थोड़ा सा हल्का थिकनेस होगा वहां पे, और टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं स्किन में। पेशेंट इनिशियली पेन भी बता सकते हैं। सेकेंड स्टेज में जो है अल्सर एपिडर्मिस से डर्मिस में एंटर कर जाएगा और थिकनेस ज्यादा होगी। पेशेंट को इनिशियली या तो स्किन इरप्शन होगा या ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। स्टेज 3 फुल थिकनेस होगा और जो अल्सर है वो सबक्यूटेनियस फैट में इम्बेड कर जाएगा। स्टेज 4 फुल थिकनेस और अल्सर बोन, टेंडन एंड मसल्स में इम्बेड हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि बेड सोर कैसे प्रिवेंट किए जाएं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे व्हील ऑफ क्लॉक का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है हर सेकेंड आवर्ली पेशेंट की पोजीशंस वो है चेंज की जाती हैं और एरियाज चेक किए जाते हैं कि कहीं पर भी जो है प्रेशर सोर डेवलप तो नहीं हो रहा है। सेकेंड आवर्ली इसलिए क्योंकि आप भी अगर लंबे समय तक एक जगह बैठते हैं तो आपको भी वहां पे पेन और एबनॉर्मल सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होने लगता है। तो सेकेंड आवर्ली पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है। दूसरा, इसमें हम एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस का यूज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट के जो बोनी सरफेस हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उतना प्रेशर डेवलप नहीं होता है। सेकंड, इसमें न्यूट्रिशन का बड़ा ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को जो है अच्छा प्रोटीन डाइट दिया जाए। उसके लिए आप चाहें तो डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं और कोई सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो है, इसमें पेशेंट को मॉइस्चर में नहीं रखना है। किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर उसके बेड पे नहीं होना चाहिए। अगर यूरिन का इशू है तो उसको डील किया जाए, स्वेटिंग का इशू है या कोई वूंड से ड्रेनेज है तो उन सबको एड्रेस करना है। चौथा, अगर पेशेंट को ऑलरेडी प्रेशर सोर बन गया तो उसमें इन्फेक्शन के साइन देखने जरूरी है कि पेशेंट को फीवर तो नहीं आ रहा है, कोई वूंड से पस तो नहीं आ रहा है, स्मेल तो नहीं आ रही है, पेशेंट को पेन
में कुछ इंटेंसिटी में पहले से बढ़ा है या कम हुआ है। वुंड डिब्राइडमेंट, एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग, सिल्वर कोटेड ड्रेसिंग्स होती हैं जिनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, और हमारी होम केयर टीम जो है इसका घर पे भी पूरा टेक केयर करती है और उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके घर में किसी को बेड सोर्स डेवलप हुए हैं और आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।